इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विमी सूत्रों का अनुप्रयोग, और इस अनुप्रयोग में आज हम देखेंगे कि कैसे विमी सूत्रों की सहायता से भौतिक राशियों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी कोई हमें यह बता दे कि कोई एक भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम रिलेशन बनाएंगे, निर्भरता निकालेंगे, सूत्र का निर्माण करेंगे और इसके लिए उपयोग में लाएंगे उन भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और वो एग्जाम्पल है सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी। लोलक की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमीय सूत्रों की सहायता से उनमें रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान काम है, सिस्टम से समझना है हमको। देखें, इसका जो आंसर होगा, क्या करेंगे आप देखें, ये जो है कि सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई स्मॉल l, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। ये लाइन को एज इट इज आप पहले लिख लेंगे। ठीक है, वो लाइन को जैसे का वैसा यहां लिख लेंगे ना आप, समय और चौक दोनों बचेगा। करते कैसे हैं देखिए, अब कैपिटल टी, देखो सरल लोलक का आवर्तकाल कौन, कैपिटल टी निर्भर करता है, और निर्भर करने के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, ये समानुपाती भी हो सकता है और व्युत्क्रमानुपाती। पर हिंदी साहित्य के हिसाब से जब निर्भरता की बात आती है, ठीक है, तो आप इस सिंबल को यूज करें। किस किस पर बताओ, L और किस पर, ये डिपेंड किया L पर और डिपेंड किया G पर। और भी एक आध दो होते, कोई ऐसा क्वेश्चन होता जो 3 3 4 4 पे निर्भर है, हम सबको लिखते, लेकिन इसके ऊपर अपनी मर्जी से हम मान लेते यहां A और यहां मान लेते, और इस A और B जो हम नहीं जानते हैं, यही लाकर हमें बताना है, और यही A और B की वैल्यू पुटअप करेंगे और रिलेशन आपके सामने होगा। ठीक है, पर कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें। कभी भी ध्यान रखना, इस समानुपाती को यदि बराबर बनाना हो तो एक कांस्टेंट क्या लिया जाता है, K। फिर L A G B, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो एक एक, ये K कौन सी राशि है बताएं भाई, K विमाहीन राशि है। बात आती L क्या है, L, तो L का विमी सूत्र कितना होगा, स्मॉल l का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ओनली L। फिर बचा कौन, G का डायमेंशन फॉर्मूला। तो G क्या होता है बोलो, गुरुत्वीय त्वरण है ना, तो त्वरण का क्या सिखाया हमने आपको, L T माइनस 2। कोई बात नहीं, अब देखिए पुटअप करें, T इज इक्वल टू K के स्थान पे हमको कुछ भी नहीं करना है। अब L के स्थान पर आएगा L और उस पे पावर है A, और यहां G L T माइनस 2 और उसकी पावर कितनी है बोलो, T, ये भी बड़े कोष्टक में लिखना है, इज इक्वल टू L पर ये A अंदर कर लो आप, यहां एक था तो मल्टीप्लाई हुआ L पर A, यहां एक था तो B का गुणा हुआ, तो L पर B और T पर माइनस 2B। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां देखें, T इज इक्वल टू, देखो ये आधार समान है तो ये घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में L पर हो गया A प्लस B और T पर हो गया माइनस 2B, और ये पैक। कोई कंफ्यूजन। अब बात आती है कि A और B निकालना है, और विमीय समानता सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, और यह भौतिक समीकरण शुद्ध ही दिया जाता है, चेक करने की जरूरत नहीं। अब सुने आप, यहां T के ऊपर कितना है, यहां T के ऊपर कितना है, इसका मतलब
यहां लिखेंगे दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करें, हम तुलना करें, कंपेयर करें। तो यहां टी के ऊपर 1 है, यहां टी के ऊपर -2b, मतलब -2b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू -1/2। कोई प्रॉब्लम? ये -2 इसके नीचे गया तो 1/-2 हो गया। ठीक। अब हम ये बात जानते हैं कि L के ऊपर क्या है, a प्लस बी, लेकिन यहां L नहीं है, और L नहीं होने का मतलब है कि L पे कितना रहा होगा, 0। ठीक, a प्लस बी इज इक्वल टू, b की वैल्यू पुट अप कर दो, a प्लस -1/2 0, प्लस माइनस -1/2 0, पक्षांतर a इज इक्वल टू 1/, आ गई a की वैल्यू, कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। अब बात आती है, जब हमने b और a की वैल्यू ला ली तो हम इसको कहां रख दें, समीकरण नंबर 2 में, बस कुछ नहीं है। समीकरण 2 में a व b के मान, तो देखें t इज इक्वल टू k, l का मान, l पे a का पावर है, a का कितना आया 1/2, और g पे कितने की पावर है, b की, और b की वैल्यू -1/, अब देखें t l पे 1/2 है, सॉरी l पे, और ये g पे क्या है, लेकिन माइनस है, माइनस है तो गणित के नियम से कहां ला लें, हम उसको नीचे ले आए, तो g इज इक्वल टू 1/, तो t इज इक्वल टू k L/g पूरे पे 1/2 की घात, t इज इक्वल टू k 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल L/g, और ये आया आपके पास में रिलेशन। तो आपने देखा कि इस रिलेशन को लाने के लिए हमने यूज क्या की है, विमी सूत्र का उपयोग हुआ ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, विमी सूत्र के अनुप्रयोग ही तो पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग हमने देखा था, यदि डायमेंशन फार्मूला ज्ञात हो तो मात्रक ज्ञात करना। दूसरा था भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच करना, और तीसरा क्या आया, भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। और उसके बाद हम फिर चौथा पढ़ेंगे, जिसमें आएगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, वो अगला लेक्चर होगा हमारा। यहां इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमको इतना बस पता था कि आवर्तकाल सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। क्या रिलेशन था ये हम नहीं जानते थे। हमने मान लिया कि T समानुपाती L और G जिस पर निर्भर है, मर्जी से हमने क्या पावर चढ़ा दी, A और B। फिर एक कांस्टेंट क्या लिया हमने, किसका यूज किए, फिर डायमेंशन फॉर्मूले का, और एंडिंग में आके यहां कौन सा सिद्धांत लगा, विमीय समांगता का सिद्धांत, और उससे हमने दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना किया। और आप देखें कि कैसे सॉल्व होके और A और B आया। A और B की वैल्यू को कहां पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, K जैसे का वैसा रहेगा, ये माइनस था नीचे आया, तो ये फाइनली आपके पास एक रिलेशन आया है। और इस रिलेशन को लाने के लिए हमने यूज किया है विमीय सूत्र, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध ज्ञात करना है वो विमीय सूत्रों का एक अनुप्रयोग है। ठीक है।